नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता अनुमान शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य में ऋतुकालीन काव्य आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें कवि भूषण जी की रचना जो कि छत्रसाल प्रताप शीर्षक से उद्धृत है वो हम पढ़ रहे हैं। छत्रसाल प्रताप, इसमें महाराज छत्रसाल रैया राव चंपती के पुत्र छत्रसाल महाराज जी की पराक्रम की, उनकी वीरता, उनकी शौर्य, उनके यश और दानशीलता का वर्णन इसमें हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब इनके पदों को लेते हैं। छत्रसाल महाराज जी के आश्रय में भूषण कवि रहते थे और इस पद में प्यारे विद्यार्थियों भूषण कवि जी ने छत्रसाल महाराज जी के पराक्रम, उनके शौर्य, यश, दान, वीरता का चित्रण करते हुए साथ ही साथ इसमें उनको शिवाजी के समान ही श्रेष्ठ बताया है। वे भूषण कवि जी के आदर्श राजा हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब इनके पदों की व्याख्या करते हैं। कि राजत अखंड तेज छाजत सुजस बड़ो गाजत गयंद दिग्जन ही ये साल को जाहि के प्रताप सो मलिन आफताब होत तापत जी दुजन करत बहु ख्याल को। कि साज सजी गज तुरी पेदर कतार दिने भूषण बनत यशो दीन प्रतिपाल को। और राव राजा एक मन में न लाऊं अब साहू को सहराऊं के सहराऊं छत्रसाल को। कि और राव राजा एक मन में न लाऊं अब साहू को सहराऊं के सहराऊं छत्रसाल को। कि किसको सहराऊं? छत्रसाल को सहराऊं कि शिवाजी महाराज को सहराऊं। बहुत सुंदर वर्णन है वो भूषण कवि जी ने इस पद में किया है। पहले इनके शब्दार्थ हम देख लेते हैं। राजत का अर्थ होता है सुशोभित, शोभित, अखंड जो खंडित ना हो, तेज यानी उनका शौर्य पराक्रम, छाजत माने छा जाता है, सुजस माने सुयश, बड़ो माने अत्यधिक, अतीव। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। और गाजत माने गर्जना करते हैं, गयंद माने हाथी, दिग्गजन का अर्थ होता है दिग्गज, बड़े वीर योद्धा, ये माने हृदय, साल माने पीड़ा या व्यथित, जाहि माने जिनके, जिनके किनके, छत्रसाल महाराज जी के, छत्रसाल महाराज शब्द के इनके लिए जाहि शब्द का प्रताप माने आपके पराक्रम, तेज, प्रताप से माने से, मलिन माने फीका, आफताब कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों सूर्य को, और महताब कहते हैं चंद्रमा को। होत माने होता है, ताप का अर्थ यहाँ पर ताप मन जो तेज दीप्ति उससे भी है, और यहाँ पर ताप का अर्थ घमंड से है। तजी मन छोड़ करके, त्याग करके। ठीक है, तजी का अर्थ होता है छोड़कर या त्याग करके। दुर्जन, दुर्जन का अर्थ होता है दुष्ट, दुर्जन। और एक अर्थ में दुर्जन में यहाँ पर द्विजन के अर्थ में भी ले सकते हैं, द्विज, द्विज के अर्थ में यानी ब्राह्मण के अर्थ में भी ले सकते हैं इसका। करत मन करते हैं, बहु मन बहुत, ख्याल का अर्थ होता है चिंतित। साज साजी मने साज सज्जा करके, साज सज्जा यानी शस्त्र अस्त्र, अस्त्र शस्त्र सहित, शस्त्र अस्त्र सहित, साज सज्जा। गज तुरी, गज मने हाथी, तुरी का अर्थ घोड़ा या घोड़े, हाथी और घोड़े। पेदर मने पैदल, सैनिक।
पेदर मैंने पैदल सैनिक, कतार मैंने पंक्ति, कतार दीने मैंने देते हैं या लग रही है। भूषण भनत का अर्थ होता वर्णन कहते हैं या फिर वर्णन करते हैं, इसका अर्थ मैंने बार बार आया है शब्द ये आएगा। ऐसो दीन मैंने ऐसा, ऐसो मैंने ऐसा, दीन मैंने गरीबों का, दीन जनों का, प्रतिपाल मैंने रक्षक, प्रतिपाल कहते हैं रक्षक को, रक्षा करने वाले, और मैंने अन्य, राव राजा मैंने अन्य कोई, राव राजा, एक मन में न मैंने नहीं, अन्य राजा को मैं अपने मन में नहीं लाऊंगा, मैंने लाऊंगा। अब साहू को सराहूं, साहू मैंने शिवाजी को सराहूं, शिवाजी महाराज को सराहूं मैंने प्रशंसा करूं या सराहना करूं, ठीक है। प्रशंसा सराहना या प्रशंसा हो गई, सी सराहो यानी फिर वही शब्द आया प्रशंसा करूं। छत्रसाल महाराज जी की, छत्रसाल महाराज। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब इसका अर्थ बहुत सुंदर अर्थ है। कवि भूषण जी कहते हैं छत्रसाल महाराज जी के तेज पराक्रम यश की बड़ाई लिखते हुए कि हे छत्रसाल महाराज, आपका जो तेज और पराक्रम है वो अखंडित होकर के सुशोभित हो रहा है। आपका तेज पराक्रम इस संसार में अखंडित होकर के, अखंडित होता हुआ जो है सुशोभित हो रहा है, अखंडित होकर के सुशोभित हो रहा है। और आपका जो सुयश है वो पूरे संसार में अत्यधिक, आपका जो सुयश है, बड़ो सुजस माने अत्यधिक जो सुयश है वो पूरी संसार में छा गया है, अर्थात आपका जो सुयश है पूरी धरती पर फैला हुआ है। और आपका जो तेज है वो अखंडित होकर सुशोभित होता हुआ आपका बड़ा सुयश है वो फैल रहा है। गाजत गयंद दिग्गजन ये साल को, हे छत्रसाल महाराज, जब आपके बड़े बड़े हाथी गर्जना करते हैं, जब आपके बड़े बड़े हाथी गर्जना करते हैं तब क्या होता है, आपके श्रेष्ठ बड़े बड़े हाथी गर्जना करते हैं गाजत गयंद, गाजत मैंने गर्जना करते हैं, गयंद मैंने हाथी, जब आपके हाथी गर्जना करते हैं, युद्ध क्षेत्र में प्रयाण करते समय जब आपके हाथी भयंकर गर्जना करते हैं तब बड़े बड़े दिग्गजों के हृदय व्यथित हो जाते हैं। दिग्गज ने ये साल को, अर्थात बड़े बड़े जो दिग्गज हैं उनके भी हृदय कांपने लग जाते हैं, हृदय पीड़ित हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं। जब आपके युद्ध क्षेत्र में जलते हुए जो श्रेष्ठ हाथी हैं जब भयंकर गर्जना करते हैं, चिंगाड़ते हैं, तब बड़े बड़े दिग्गजों के हृदय भी कांप जाते हैं, उनके हृदय पीड़ा या व्यथित हो जाते हैं, पीड़ा से ग्रस्त हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं। जाई के प्रताप सो मलिन आपताप होते, यहाँ पर बहुत सुंदर बड़ाई लिखी है, अतिशोक्ति हुई है कि हे छत्रसाल महाराज, जाही मैंने जिनके, जिनके किनके, छत्रसाल महाराज के, हे छत्रसाल महाराज, जिनके या आपके प्रताप से सूर्य भी, आपके प्रताप के सामने तो सूर्य भी मलिन हो जाता है, यानी आपका प्रताप तेज सूर्य से भी अधिक है। तो इस प्रकार यहाँ पर अतिशोक्ति का वर्णन इसमें किया गया है। आफताब माने सूर्य, तो सूर्य से भी अधिक आपका तेज है, आपके सामने सूर्य का तेज भी फीका पड़ जाता है, मलिन हो जाता है। ताप तजी दूजे ने करत बहु ख्याल को, कि आपके पराक्रम को सुन करके, आपके पराक्रम शौर्य को देख करके दुष्ट लोग, दुज्जन तजी मने छोड़ करके, ताप मने घमंड, यानी दुष्ट जो लोग है अपना अहंकार या अपना घमंड है वो छोड़ देते हैं, और करत बहु ख्याल को, वो बहुत सारी चिंता करने लग जाते हैं। करत बहु ख्याल को यानी बहुत चिंतित हो जाते हैं, और वे दुष्ट लोग अपना अहंकार को त्याग कर देते हैं। जो एक तरह से युद्ध के लिए जो अपने आप को समझते हैं, अपने आप को सामर्थ्यवान समझते हैं, ऐसे लोग भी छत्रसाल महाराज जी के सामने अपने अहंकार को, जो गरूर है उसको छोड़ देते हैं, और उनका गरूर तोड़ करके छत्रसाल महाराज उन पर विजय प्राप्त करते हैं।
तो दुष्ट लोग, दुर्जन लोग भी आपके सामने वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, अपना घमंड त्याग करके और बहुत सारी चिंता करने लग जाते हैं। इसका एक पंक्ति का अर्थ, इसके एक अर्थ ये भी है, इसका अर्थ एक अर्थ ये है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ये भी कहा जाता है, भूषण कवि कहते हैं कि छत्रसाल महाराज आप अपने अहंकार को त्याग करके, तापत जीवन अहंकार को त्याग करके, दुर्जन मने द्विज, द्विज मने ब्राह्मणों का बहु ख्याल करते हो, यानी बहुत सारा ख्याल करते हो, चिंता करते हो, उनकी रक्षा करते हो, ये भी एक अर्थ आता है। तो आप ब्राह्मणों को बहुत सारा दान देते हो, उनका ख्याल रखते हो, उनकी चिंता करते हो, तो इस प्रकार से आप अपने अहंकार को त्याग करके श्रेष्ठ दानी भी हो और ब्राह्मणों का ध्यान भी रखते हो, ये भी अर्थ इसका हो सकता है। साज सजी गज तूरी पेदर कतार दीने, शिवाय छत्रभूषण कवि कहते हैं कि जब आपकी सेना साज सज्जा करके जब चलती है, युद्ध के प्रयाण के लिए, युद्ध में प्रयाण करने के लिए जब जाती है, तो अस्त्र शस्त्रों से संचालित होकर के साज सज्जा से आपके हाथी, घोड़े और पैदल कतार जो है युद्ध क्षेत्र के लिए जाते हैं, तो युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं, अर्थात सैनिक प्रयाण करते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। भूषण बनत ऐसो दीन प्रतिपाल को भूषण कवि कहते हैं कि इस संसार में ऐसा और कौन है जो इस प्रकार से गरीबों के रक्षक है। ऐसो दीन प्रतिपाल को, यानी ऐसा इस संसार में ऐसा कौन सा राजा है जो इस प्रकार से गरीबों का रक्षक है, गरीबों की चिंता, दीनहीन का भी जो रक्षक है, प्रतिपालक है। और राव राजा एक मन में न लाऊं, अब साहू को सहराओ के सहराओ छत्रसाल को। अंत में भूषण कवि कहते हैं कि मेरे लिए तो शिवाजी महाराज और छत्रसाल महाराज दोनों ही अच्छे राजा है, श्रेष्ठ राजा है, आदर्श राजा है। कि और राव राजा एक मन में न लाऊं, अब भूषण कवि कहते हैं कि मैं अब अपने मन में और राव मैंने अन्य जो राव राजा है उसको मैं अपने मन में कोई स्थान नहीं दूंगा, या उनके लिए मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है कि मैं साहू को सहराऊं कि सहराऊं छत्रसाल को, यानी शिवाजी महाराज और छत्रसाल महाराज के गुणों को देख करके, उनकी दानवीरता, उनके पराक्रम यश को देख करके मैं किसी अन्य राव राजा को अपने मन में नहीं लाऊंगा, या उनके अन्य राव राजा के आश्रय में मैं नहीं रहूंगा। और मैं अब ऐसे गुणवान जो छत्रसाल महाराज, ऐसे गुणवान शिवाजी महाराज की कहाँ तक सराहना करूं कि साहू को सहराऊं कि सहराऊं छत्रसाल को। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता कि मैं शिवाजी महाराज की प्रशंसा करूं या फिर छत्रसाल महाराज जी की प्रशंसा करूं, क्योंकि आप दोनों ही श्रेष्ठ राजा हो, आप दोनों ही मेरे लिए आदर्श राजा हो, आप इस संसार में सबसे वीर पराक्रमी तेजस्वी राजा हो, हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले हो। तो इस प्रकार भूषण कवि कहते हैं कि आप मेरे लिए दोनों राजा जो है आदर्श हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। और विशेष वाले बिंदु में प्यारे विद्यार्थियों आप लिखेंगे कि शौर्य और पराक्रम में अन्य राजा इतने सामर्थ्यवान नहीं है जितने छत्रसाल महाराज और शिवाजी महाराज जो है सामर्थ्यवान है। और शिवाजी महाराज और छत्रसाल महाराज जी ही ने मुगलों के सामने आवाज़ उठाई, मुगलों के विरुद्ध आवाज़ उठाई, शस्त्र उठाया। तो इसीलिए हे शिवाजी महाराज, ये छत्रसाल महाराज आपके समान कोई सामर्थ्यवान नहीं है, और इसीलिए आप मेरे क्या हो, आदर्श राजा हो। इसीलिए मैं आपके प्रति, दोनों के प्रति वो श्रद्धा भाव रखता हूँ। अलंकारों की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, अनुप्रास अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार है, और विशेष बढ़ाई लिखी है बड़ा चढ़ा के तो अतिशयोक्ति है। ठीक है, बड़ा चढ़ा करके बात लिखी है कि आपके सामने सूर्य भी फीका है, बहुत सारे बढ़ाई लिखी है, तो इसीलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति का भी प्रयोग किया गया। तो अतिशयोक्ति अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार है। छंद आपको पता ही है, 8 पंक्तियों का है, प्रिय छंद इनका, कवित छंद है और मनहरण कवित छंद है, और भाषा ब्रजहाई है। तो इस प्रकार से आप विशेष वाले पॉइंट में लिख देना। आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये पद समझ में आ गया होगा। अगला पद देखते हैं कि रे राव चंपति को चढ़ो छत्रसाल सिंह भूषण भनत गज राज जोम जम के भादो की घटासी उड़ी घर देग गन घेरे चेले सम सेरे फेरे दामिनी सीधम के कि खान उम रावण के आने राज रावण के सुनी सुनी उरी लागे घन के से घम के बेयर बगारन की हरी के अगारन की लांगती पगारने नगारने के घम के लागती पगारने नगारने के धम के। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में छत्रसाल महाराज जी के पराक्रम के बारे में वर्णन करते हुए भूषण कवि कहते हैं
कि पहले इन शब्दार्थ इनके शब्दार्थ वो थोड़े देख लेते हैं। रेया राव चंपति का मतलब रेया राव चंपति के पुत्र, रेया राव चंपति के पुत्र छत्रसाल महाराज, छत्रसाल सिंह। ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया। चढ़ो मन आक्रमण करते हो, चढ़ाई करते हो शत्रुओं पर, शत्रुओं पर चढ़ाई करते हो, आक्रमण करते हो। और भूषण भनत मन कहते हैं या वर्णन करते हैं, इसका अर्थ है गजराज मने जो आपके श्रेष्ठ हाथी हैं, आपके जो श्रेष्ठ हाथी है। जोम जम के, जोम मने जोश और उमंग में, उत्साह में भर करके, जम के मने जम कर चलते हैं। तब क्या होता है कि भादों की घटासी, तब भादवा, भाद्रपद, भाद्रपद महीने की घटासी, बादलों की घटा के समान, बादलों की घटा, सी मने समान, घटा के समान उठी गर्दे गगन घेरे, गर्दे मने गर्द, धूल, धूल, गगन घेरे मने आकाश में छा जाती है, आकाश में घिर जाती है, आकाश में छा जाती है यानी घिर जाती है, आकाश में बादल का धूल है वो छा जाती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, इस पंक्ति का शब्दार्थ का अर्थ सेले और समशेरे। सेले का अर्थ बर्छी, समशेरे तलवार, फेरे मने फिरती है, घूमती है, चलती है, शत्रुओं के बीच में इस प्रकार से चलती है कि जैसे दामिनी सी दम के बिजली के समान चमकती है, बिजली के सी मने समान, दम के मन चमकती है। यानी आपकी तलवार और छत्रसाल महाराज जी, आपकी तलवार और आपकी जो बर्छी है वो युद्ध क्षेत्र में इस प्रकार से चमकती चलती है कि जैसे कोई बादलों के बीच में बिजली चमक रही हो। खान माने मुगल जो सैनिक है, मुगल राजा सैनिक। उमराव माने उमराव या फिर सरदार। आन माने अन्य, आन माने अन्य। राजा रावण माने राव ठाकुर, जो अन्य राजा राव ठाकुर है वो। सुनी सुनी माने सुन सुन करके। उर माने उनके हृदय में, लागे माने लगते हैं। क्या घन माने बादल नहीं है, यहाँ पर घन का अर्थ होता है हथौड़ा। हथौड़े की क्या लगती है, गमक माने चोट लगती है। बेयर बगारने की अरी, अरी माने शत्रु, अगारन शत्रुओं की। प्यारे विद्यार्थियों, बेयर का अर्थ हो गया यहाँ पर युद्ध क्षेत्र की बगारन माने घाटियाँ। युद्ध क्षेत्र की घाटियाँ हैं वो शत्रुओं के, अगारन माने विनाश से भर जाती है, भयानक लगती है। और लांगती माने लांग हो जाती है, पार हो जाती है, पार होती है, लांगती है। पगारन माने उनकी जो चार दीवारी है, उनके परकोटे हैं, चार दीवारी या फिर परकोटे। उन परकोटों को लांग करके क्यों, कौन, नगाड़ों की आवाज़, नगाड़ों की आवाज़, धमके, धमक यानी तेज ध्वनि आवाज़ जो है नगाड़ों की, बड़े बड़े नगाड़ों की जब बजते हैं तब शत्रुओं के चार दीवारी से वो गूंज जो है चली जाती है, ढम ढम भयानक धमकार होती है। क्या आगे देखिए अर्थ अब इसका। प्रस्तुत पद्यांश कवि भूषण जी द्वारा रचित छत्रसाल प्रताप शीर्षक से उद्धृत है। इसमें भूषण कवि जी ने छत्रसाल महाराज जी के पराक्रम का और युद्ध क्षेत्र में वीरता का वर्णन वो किया गया है। अब देखिए इसमें कि रेया राव चंपति को चड्डो छत्रसाल सिंह भूषण बनत गज राज जोम जम के, कि हे रेया राव चंपति के पुत्र छत्रसाल महाराज, जब आप शत्रुओं पर चढ़ाई करते हो तो अवश्य विजय होकर के आते हो।
और उस समय जब सेना पर प्रयाण करते हो तो भूषण बने, तो भूषण कवि वर्णन करते हैं कि आपके जो श्रेष्ठ हाथी हैं, गजराज जोम जम के, जब श्रेष्ठ हाथी बड़े जोश और उत्साह के साथ जमकर चलते हैं, वो आपके सैनिक, आपके जो हाथी है वो जब जोश में उत्साह में भर करके शत्रु पक्ष के पर चढ़ाई करते हैं तो उस समय भादों की घटाई सी उड़ी गर्दे गगन घेरे। तब उस समय भाद्रपद मास की जिस प्रकार से बादलों की घटाएं छा जाती है आकाश में, उस प्रकार से उस श्रेष्ठ हाथियों की चलने के कारण जो, या उनके सैनिकों के चलने के कारण जो धूल है वो आकाश में घिर जाती है, छा जाती है प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से यहाँ पर उपमा दी गई है कि जब उनके सैनिक और उनके जो श्रेष्ठ हाथी जब युद्ध क्षेत्र में प्रयाण करते हैं, जब युद्ध क्षेत्र में चलते हैं आक्रमण करने के लिए, उस समय उनके पैरों की धूल इस प्रकार से आकाश में छा जाती है, जिस प्रकार से भाद्रपद महीने में, भादवा के महीने में जैसे काले बादलों की घटा आकाश में छा जाती है, उस प्रकार से धूल का गुब्बार छा जाता है। समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। अगली पंक्ति देखते हैं कि सेले सम सेरे फेरे दामनी सी दमके, और उस भयानक उड़ती हुई धूल में, उस धूल के गुब्बार के बीच में जब छत्रसाल महाराज जी की वो बर्छी और तलवार उस समय इस प्रकार से तेजी से शत्रुओं के बीच में फिरती है या चलती है, ये उन शत्रुओं का नाश करती है कि उस समय उनकी चमकती हुई तलवार को देख करके ऐसा लगता है जैसे आकाश में बिजली चमक रही हो, बिजली के समान वो बर्छी और तलवार चमकती है। ठीक है, तो सेले सम सेरे फेरे दामिनी सी दम के, वो बर्छी और तलवार युद्ध क्षेत्र में इस प्रकार से घूमती है, ऐसे चलती है जैसे बिजली आकाश में, जैसे बिजली चमक रही हो। और खान उमर रावण के आन राजा रावण के, सुनी सुनी उर लागे घन कैसे गम के। हे छत्रसाल महाराज, भूषण कवि वर्णन करते हैं कि छत्रसाल महाराज आपके जो मुगल राजा या मुगल जो सैनिक हैं, बड़े बड़े उमराव और सरदार हैं और अन्य राजा राव ठाकुर हैं, वो आपके पराक्रम को सुनी सुनी मैंने सुन सुन करके उनके हृदय कांपने लग जाते हैं। उर लागे गन कैसे गम के, उनके हृदय पर जैसे कोई क्या पड़ रहा हो, जैसे कोई हथौड़े की चोट कर रहा हो, बड़े बड़े हथौड़े की जैसे कोई चोट कर रहा हो, इस प्रकार से उनके हृदय पर लग रहा हो, लगता है उनका भय उनको व्याप्त होता है। यानी बड़े बड़े मुगल सैनिक, राजा, सरदार और अन्य राजा राव ठाकुर, वो आपके पराक्रम को सुन करके उनके हृदय पर जैसे हथौड़े की चोट सी लगने लग जाती है, अर्थात उनका हृदय व्याकुल हो जाता है। उनके हृदय पर जैसे कोई हथौड़े की जोर जोर से धमक पड़ रही हो, चोट लग रही हो। और बेर बगारने की हरी के अंगारने की लांगती पगारने नगारने के धमके, अर्थात इस छत्रसाल महाराज जी की सेना जब शत्रु सेना का विनाश करती है तो उस समय युद्ध क्षेत्र की घाटियां शत्रुओं के विनाश से भर जाती है, तो वो बड़ी भयानक लगती है। तो युद्ध क्षेत्र की जो घाटियां हैं वो शत्रुओं के विनाश के कारण अत्यधिक भयानक लगती हैं। और जब छत्रसाल महाराज जी के युद्ध के नगाड़े बजते हैं तो वो नगाड़े जो है लांगती पगारन, हमने शत्रु सैनिकों की जो चार दीवारियां परकोटे हैं उनको भी लांग जाती है, अर्थात पार हो जाती है। उन नगाड़ों की तेज आवाज शत्रु सैनिकों के परकोटे या चार दीवारी को लांग करके उनके घरों तक पहुंच जाती है, उनके महलों तक पहुंच जाती है। कहने का तात्पर्य है कि उनके नगाड़ों की आवाज को सुन करके शत्रु सैनिक, शत्रु राजा भय से कांपने लग जाते हैं। या उस समय जब शत्रु सेना पर जब छत्रसाल महाराज जी की विजय प्राप्त होती है तब उनके हर्षोल्लास से नगाड़ों की आवाज उनके महलों तक पहुंचने लग जाती है। तो इस प्रकार से आशा करता हूं प्यारे विद्यार्थियों ये पद आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे इसमें विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों इसमें कवि ने अपने आश्रयदाता की खूब बढ़ाई लिखी है, उनके आश्रयदाता के शौर्य का ओजस्वी चित्रण है वो इसमें किया गया है। वीर रस का भाव इसमें आया, रस की बात करें तो वीर रस का भाव इसमें अभिव्यंजित हुआ है। अलंकारों की बात करें तो यमक अलंकार है, यहाँ पर लिख रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, यमक है, अनुप्रास है, रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा भी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन अलंकारों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यमक, अनुप्रास और रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। और कवित छंद है, ध्यान रखना छंद कौन सा है, कवित छंद है, ये भाषा ब्रज है ही है। तो इस प्रकार से ये आप विशेष वाले पॉइंट में लिखेंगे। तो आशा करता हूँ
प्यारे विद्यार्थियों, ये दोनों पद आपको समझ में आ गए होंगे। विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे भूषण कवि जी के आगे के पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए इन व्याख्याओं को आप ठीक से पढ़िए, नोट्स बनाइए और इनको याद कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।